एक घर के अंदर कहीं से सांप घुस आया। घर वालों ने सांप को देखा तो डर कर मारे शोर मचाने लगे और सांप को पकड़ने में मसरूफ हो गए, पर सांप इनकी आंखों से कुछ ही लम्हों में दूर हो गया। अब सांप घर के अंदर घुस चुका था। घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सांप नहीं मिल पाया तो ये किसी को भी डस सकता है। फिर सब घर वालों ने इकट्ठे मिलकर सांप को ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप इनकी आंखों के सामने तो दूर की बात थी, वो तो इनको छुपा हुआ भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी मुशक्कत करने के बाद भी इनको सांप नहीं मिल पाया। सांप काफ़ी जहरीला और ख़तरनाक था। फिर इस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सुबह होने तक इंतज़ार करते हैं, अगर सांप निकल आया तो बेहतर है, वरना मैं सपेरे को बुलाकर लाऊंगा और वही आकर सांप बाहर निकालेगा। अब सारी रात डर के मारे कोई नहीं सो पाया। सांप चीज़ ही ऐसी थी कि सब लोगों पर कपकपी तारी थी कि कहीं से आकर वो इनको डस न ले। अब सारी रात जागने के बाद जैसे सुबह हुई तो इन्होंने दोबारा सांप को ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप इनको कहीं ना मिल पाया। फिर इस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को आप लोग बाहर सहन के बगीचा वाली जगह पर ढूंढें, हो सकता है ये झाड़ियों के अंदर न छुप गया हो। फिर सब लोगों ने झाड़ियों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप किसी को भी नहीं मिल पाया। अब थक हार कर घर के मालिक ने सोचा कि सपेरे को कहीं से लेकर आना पड़ेगा और वही अब सांप को बाहर निकालेगा। घर का मालिक बाहर आया तो यहाँ पर इसके हमसाये ने पूछा कि खैर थी कि कल आपके घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। तो इसने अपने हमसाये को सारा वाक़या सुनाया कि हमारे घर के अंदर सांप घुस आया था और काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी वो हमें नहीं मिल पाया। अब मुझे किसी ऐसे सपेरे की तलाश है जो आकर ये सांप बाहर निकाल सके। ये ना हो कि वो मेरे किसी बच्चे को डस ले और वो अपनी जान दे बैठे। एहतियात के तौर पर सांप को पकड़ना लाजमी है। इसके हमसाये ने कहा कि मैं एक ऐसे सपेरे को जानता हूँ जो कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और इसका तजर्बा भी काफ़ी है, वो आपको चुटकियों में सांप बाहर निकाल देगा। इसने कहा कि फिर देर किस बात की है, मुझे इसके पास ले चलो। फिर ये दोनों सपेरे की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। चलते चलते कुछ ही देर बाद ये सपेरे की झोंपड़ी के बाहर आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने आवाज़ लगाई तो सपेरा झोंपड़ी से बाहर निकल आया। घर के मालिक ने सपेरे से कहा कि मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, आप मेहरबानी करें मेरे साथ चलकर वो सांप निकाल दें। सपेरे ने कहा कि मैं कुछ देर तक आपके साथ चलता हूँ, पर आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं झोंपड़ी के अंदर कोई काम कर रहा हूँ, इसको निपटा कर ही आता हूँ। फिर ये झोंपड़ी के अंदर चला गया और ये दोनों बाहर बैठे रहे और सोचते रहे कि पता नहीं इसको कौन सा काम होगा कि ये झोंपड़ी के अंदर इतना इंतज़ार करवा रहा है। इस सपेरे की बीन टूटी हुई थी, ये इसको धागे लगा रहा था। कुछ ही देर बाद इसने अपनी टूटी हुई बीन को बनाकर बाहर आ गया। फिर ये तीनों इकट्ठे सांप वाले घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ये तीनों यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आकर मालदार आदमी ने इससे अपने घर का सारा मुआयना करवाया। सपेरे ने कहा कि आप तमाम लोग अपने कमरों से बाहर आ जाएं। सब लोग कमरों से बाहर आ गए। फिर सपेरे ने अपनी बीन बजाना शुरू कर दी। ये पहले कमरे में बीन बजाता रहा, पर इसे सांप यहाँ पर नहीं मिला। फिर ये दूसरे कमरे में चला गया, वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर तीसरे में गया, वहाँ पर भी नहीं मिला। ऐसे कर कर के ये बाहर बगीचे में आ गया। यहाँ पर आकर इसने जैसे ही बीन बजाई तो सांप बीन की धुन पर नाचता हुआ आ गया। ये सांप देखने में काफ़ी जहरीला और बड़ा था। सपेरे ने इसे बड़े अच्छे तरीके से अपनी टोकरी के अंदर डाल दिया। अब सब घर वाले काफ़ी खुश थे और सपेरे का शुक्रिया अदा करने लगे। घर के मालिक ने सपेरे को इनाम के तौर पर रकम दी और रवाना कर दिया। सपेरा सांप को लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर इसने सांप को झोंपड़ी के अंदर ही कैद कर दिया ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुँचा सके। फिर इसने सोचा कि सुबह इसका मैं जहर निकाल लूँगा ताकि ये किसी को नुकसान न पहुँचाए। इसने टोकरी के अंदर सांप को रख दिया। इसे ख्याल ना रहा कि इसकी टोकरी के ऊपर वाला जो कपड़ा था वो खिसक गया। इससे सांप बाहर निकल कर रेंगता हुआ झोंपड़ी से चला गया। सुबह हुई तो सपेरे की आंख खुली तो इसने देखा तो टोकरी से सांप गायब था। सपेरे को खदशा हुआ कि सांप काफ़ी जहरीला है, ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे और मेरी नाअहली की वजह से किसी की जान चली जाए,
क्योंकि मैंने इसे पकड़ तो लिया था और अब ये मेरे ही हाथों से आया हुआ भाग गया। फिर ये इसका पीछा करने लगा और बीन बजाता हुआ इसके निशानात के पीछे चलता गया। जंगल में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। ये काफ़ी नेक और परहेजगार बंदे थे। ये रब की इबादत में सारा सारा दिन मसरूफ़ रहते थे। ये बुजुर्ग हर किसी से नेकी करने में सबसे आगे होते थे। ये दुनिया से लाताल्लुकी रख कर इबादत में मसरूफ़ थे। अब सांप भी कहीं से रेंगता हुआ बुजुर्ग के पास से गुजर रहा था। जैसे ही इसने सपेरे के बीन की आवाज़ सुनी तो इसने बुजुर्ग के पास आकर कहा कि मुझे कहीं पर छुपा लो, ये ना हो कि मुझे आकर सपेरा मार डाले, आप मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग ने वहीं पर अपना मुंह खोल दिया और सांप को कहा कि मेरे जिस्म के अंदर आ जाओ। सांप रेंगता हुआ बुजुर्ग के जिस्म के अंदर चला गया। सपेरा ढूंढता हुआ आया तो इसे सांप कहीं पर नहीं मिला तो ये वापस चला गया। अब कुछ ही देर बाद सांप ने बुजुर्ग से कहा कि बताओ, मैं तुम्हारे दिल को दसूं या कलेजे को? बुजुर्ग ने इससे कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी की है और तुम मेरे साथ बदी कर रहे हो। सांप ने बुजुर्ग को जवाब दिया कि नाअहलों के साथ नेकी करने की यही सज़ा मिलती है, अब ये सज़ा तुम ही भुगतो। बुजुर्ग ने कहा कि तुम मुझे मारने तो वैसे लगे हो, चलो मुझे एक काम करने दो, मैं अपनी कब्र बना लेता हूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। अभी इनके दरमियान बातें चल रही थीं तो आसमान से एक फरिश्ता उतरा और इसने बुजुर्ग को कुछ ऐसी चीज़ खिलाई कि जिसकी वजह से बुजुर्ग को कै पर कै होने लगी और सांप के टुकड़े टुकड़े होकर कै के ज़रिए से बाहर निकल गए और सांप पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बुजुर्ग ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो तुमने अभी सांप के साथ की थी। बुजुर्ग ने रब का शुक्रिया अदा किया कि उसने इसकी जान बचा ली। अब बुजुर्ग ने तो अपनी नेक नीति से सांप की मदद की थी, पर बुजुर्ग को ये मालूम तो नहीं था कि ये इसी को ही नुकसान पहुंचाएगा। कभी कभार नाअहलों से नेकी करने की सज़ा मुसीबत बन जाती है और ये दूसरों को मुसीबत में डाल देती है। बहरहाल इससे ये भी मालूम होता है कि नेकी का बदला इंसान को मिलकर ही रहता है। अगर वो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला इसकी नेकी को रैगा नहीं जाने देता और बुजुर्ग की तरह इसकी मदद फरमाता है और नेक बंदों को रुस्वा नहीं होने देता। भाइयों और बहनों, आप लोगों को चाहिए कि 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बना लें और कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और हमारा रब वो रब है जो सबका रब है। बिला शक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।